चलिए देखिए, बंध विदलन। बंध विदलन जो होता है यानी बंध का टूटना, बंध का जो टूटना होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समांस विदलन, एक होता है विषमांस विदलन। देखिए समांस विदलन में क्या होता है कि देखिए आपको पता है कि एक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में एक बंध है। इस एक बंध के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया है। अब देखिए बंध कैसे बनता है। जैसे HCl है, HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बंध बनता है। यानी एक बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही एक बंध के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन है। अब समांस विदलन में क्या होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में ये वाला जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। यानी समांस विदलन में क्या होता है कि बंध के अंदर उपस्थित जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने अपने परमाणु के पास चले जाते हैं और अलग हो जाते हैं, और इस तरह से कार्बन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसी कार्बन के ऊपर भी अपना इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इस स्पीसीज को बोला जाता है मुक्त मूलक। इस संरचना को बोलते हैं मुक्त मूलक, यानी कार्बन के ऊपर एक अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। और जो समांस विदलन होता है उसमें क्या होता है, ये जो समांस विदलन होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है उनके अंदर बंध का समांस विदलन होता है। और जो अभिक्रिया परोक्षित प्रभाव जिन अभिक्रियाओं के अंदर लगता है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जो नियम लगता है परोक्षित प्रभाव, वहाँ पे बंध का समांस विदलन होता है। और दूसरा होता है विषमांस विदलन। विषमांस विदलन में क्या होता है कि जो बंध के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी एक परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और एक परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाने से इस कार्बन के ऊपर खुद का एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा, साथ में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे माइनस, यानी इस कार्बन पे क्या आ जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। जबकि दूसरे कार्बन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इन दोनों को बोला जाता है कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन। तो बंध का जब विषमांस विदलन होता है तब कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन का निर्माण होता है, और जब बंध का समांस विदलन होता है तब मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो विषमांस विदलन क्या होता है कि बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक परमाणु की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जिससे दोनों ही बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन Br की तरफ शिफ्ट हो गए तो Br माइनस और Br प्लस बन गया। जब समांस विदलन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन Br ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन Br ने लिया, तो मुक्त मूलक बन गई। ऐसे ही CH3 में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग हो गए तो मुक्त मूलक बन गए। OH H2O2 है, ये परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है।